जयपुर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने कुचलते हुए 14 को उतारा मौत के घाट। राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र की लोहा मंडी रोड पर सोमवार दोपहर को भयावह सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित डंपर ने पहले एक कार को जोरदार टक्कर मारी, फिर पलटकर 3 अन्य गाड़ियों और 15-20 बाइक सवारों पर जा गिरा। हादसे में 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें 7 गंभीर और 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संज्ञान लिया और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को ग्रीन कॉरिडोर बनवाकर घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए। पुलिस, एसडीआरएफ और मेडिकल टीम राहत कार्य में जुटी रही। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर लोहा मंडी रोड पर लोहे से लदा डंपर तेज रफ्तार में आ रहा था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, लेकिन फेल होने से डंपर पहले एक स्विफ्ट कार जिस पर 5 लोग सवार थे टक्कर मारते हुए पलट गया। कार चकनाचूर हो गई और डंपर 3 अन्य वाहनों, 2 कारें और एक ऑटो पर जा गिरा। इससे चेन रिएक्शन हुआ और 10 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराईं। सड़क पर बाइक सवार और पैदल यात्री कुचले गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डंपर पलटते ही चीखें गूंज उठीं, लोहे की छड़ें बिखर गईं, कई बाइक सवार दब गए। मृतकों में कार सवार 2 महिला सहित 3 लोग और 4 बाइक सवार शामिल हैं। घायलों में ज्यादातर राहगीर और मजदूर हैं। हरमाड़ा थाना पुलिस ने तुरंत क्रेन, एम्बुलेंस और कटर मशीन बुलाई। एसपी जयपुर अनिल कुमार और कलेक्टर गौरव अग्रवाल मौके पर पहुंचे। ट्रैफिक डाइवर्ट कर मुख्य सड़कें विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया से सीकर रोड बंद की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक से उठकर घटना का संज्ञान लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इकलौती मासूम बेटी के पिता की सड़क हादसे में मौत, सारी रात बाइक से नीचे पड़ा रहा युवक। सोमवार सुबह हुई जानकारी। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र में खपरेल के समीप बाईपास पर रविवार देर रात्रि को एक इको कार की टक्कर से बाइक सवार करीब 21 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इकलौती मासूम बेटी के पिता की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया गया है कि रात भर युवक सड़क किनारे बाइक के नीचे पड़ा रहा। सोमवार अलसुबह जब राहगीरों ने देखा तो लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। तभी मौके पर पहुंचे सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक सतीश पुत्र अमर सिंह कुशवाहा निवासी मेहमदपुर धौलपुर अपनी रिश्तेदारी में शादी समारोह में शरीक होकर बाइक से लौट रहा था। तभी रविवार देर रात्रि को हाईवे के बाईपास पर हुए हादसे में उसकी जान चली गई। घटना को लेकर एएसआई अजय सिंह की ओर से पंचनामा प्रक्रिया कराकर पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है तथा घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि सतीश 2 भाइयों में से सबसे छोटा था, उसके इकलौती मासूम बेटी है। ऐसे में उसकी मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। रात को खपरेला बाईपास पर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें सतीश अमर सिंह कुशवाहा निवासी मेहमदपुर की मौत हो गई थी। परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। प्रकरण दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम कराकर घर वालों को दाह संस्कार हेतु सुपुर्द किया। धौलपुर जिले के न्यालगंज थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास पुल पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। मृतक की पहचान 34 वर्षीय गुड्डू पुत्र इस्माइल निवासी कोटला पुराना शहर के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार गुड्डू सोमवार को रोजाना की तरह मनिया स्थित टाटा कंपनी में काम पर जा रहा था। रास्ते में राजाखेड़ा पुल के पास सामने से आ रहे एक वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गुड्डू सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही न्यालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जिला चिकित्सालय धौलपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसआई रामवीर सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आज दिनांक 3/11/25 को करीब 9 बजे की बात है। हमें जरिए फोन सूचना मिली कि राजाखेड़ा बाईपास ओवरब्रिज के ऊपर एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर मैं जब तक पहुंचा, देखा गया एक व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ था। वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे थे, जिसको जनता के सहयोग से उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी डेड बॉडी ला के मोर्चरी में सुपुर्द की गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया, मुकदमा दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से मजदूर की मौत। NH11B पर हुआ हादसा। धौलपुर जिले में NH11B पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पैदल चल रहे मजदूर को टक्कर मार दी। हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में
चन्नी होटल के पास रविवार देर शाम हुई। मृतक की पहचान निजामपुर निवासी 22 वर्षीय सचिन पुत्र महावीर के रूप में हुई है। सचिन बाड़ी शहर से मजदूरी कर घर लौट रहा था और हाईवे किनारे पैदल चल रहा था। तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त की और परिजनों को सूचित किया। सहायक उपनिरीक्षक श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर ड्राइवर दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। कल शाम को एक्सीडेंट हाईवे रोड पर हो गया था। एक सचिन सरम महावीर गुर्जर निवासी निजामपुर का, जिसकी लाश हॉस्पिटल बाड़ी में रखी हुई थी मोचरी में, जिसका पोस्टमार्टम करा करके उसके ताऊ रामनाथ को लाश को सुपुर्द कर दिया है। ताऊ ने ही थाने पर एक रिपोर्ट दी है, जिसकी जांच की जाएगी, जैसी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। युवक की संदिग्ध मौत जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया, जिसका परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान 36 वर्षीय हंसराम पुत्र लेहरे के रूप में हुई है। हंसराम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मूल गांव बैनपुरा खालसा छोड़कर भोगीराम नगर कॉलोनी धौलपुर में रह रहा था। जानकारी के अनुसार शनिवार रात वह बाड़ी रोड पर सड़क किनारे गंभीर हालत में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना दी। भाई एसवीर की मदद से उसे जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की संदिग्ध मौत को देखते हुए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। ग्रामीणों ने शिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग। उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव गड़ी फकीरा के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर शिवायचक भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने और आम रास्ता खुलवाने की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया है कि बसेड़ी क्षेत्र के मोहारी बरई गांव के खसरा नंबर 139 पर स्थित 0.01 हेक्टेयर शिवायचक भूमि पर लक्ष्मण गुर्जर और देवी सिंह गुर्जर के अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उनके द्वारा अतिक्रमण किए जाने से गांव मोहारी से गड़ी फकीरा की ओर जाने वाला पुराना आम रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे गांव के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यह रास्ता लंबे समय से उपयोग में है और सरकारी रिकॉर्ड में भी है। इसे आम रास्ता दर्शाया गया है, लेकिन अब अतिक्रमण के कारण लोगों को खेतों और उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे ग्रामीणों, स्कूल जाने वाले बच्चों, वृद्धजनों, किसानों को विशेष रूप से दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से मांग की है कि शिवायचक भूमि के खसरा नंबर 139 पर हुए अवैध कब्जे को तत्काल हटवाया जाए तथा आम रास्ते को पुनः सुचारू रूप से खुलवाया जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। 139 खसरा नंबर पे अतिक्रमण कर रखा है, इससे वहाँ का रास्ता बंद हो गया है। इस वजह से हमने एसडीएम साहब के लिए एप्लीकेशन दी है, उस पर कार्रवाई करने के बावजूद अतिक्रमण हटाया जाए। हमारा गांव गढ़ी है, जो आम रास्ता का उसने रोक रखा है और सिवाई चक जगह उसने घेर रखी है। सिवाई चक का घेर के और आम रास्ता बंद कर दिया है। वो निकलने की कोई जगह नहीं है कहीं भी, उसमें चारों तरफ बंद पड़े हुए। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सागौर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ सोमवार को उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपते हुए गांव में जलभराव की समस्या के समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को अवगत कराया कि गांव सागौर में मुख्य रास्ते में जलभराव की समस्या बनी हुई है, इससे रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा है। वहीं आंगनबाड़ी की बिल्डिंग तो इतनी जर्जर है कि 5 साल से बंद पड़ी है। मामले को लेकर ग्रामीण पूर्व में ग्राम पंचायत के सरपंच, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूल को आने जाने वाले बच्चे और उनके अध्यापक कई बार सड़क पर भरे गंदे पानी में फिसलकर गिर चुके हैं। ग्रामीण महिलाएं और आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उक्त समस्या के समाधान के लिए गांव में एक नाला बनना जरूरी है, जिसमें गंदे पानी की निकासी हो सके। ऐसे में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते हुए मामले के समाधान की मांग की है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत उमरे के गांव पुरा बसई के ग्रामीणों ने आजाद समाज पार्टी के बैनर तले उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप
गांव के विद्यालय की छत एवं दीवारों की मरम्मत करने की मांग की है। गांव के आजाद समाज पार्टी से जुड़े पदाधिकारी सरदार सूरज सिंह एवं रामनाथ, प्रेम सिंह, मनोज, मिथुन, महावीर, रतन सिंह, रमेश, सियाराम, शिव सिंह, मांगीलाल, आशा, नारायण सिंह आदि ने ज्ञापन के माध्यम से उपखंड अधिकारी को बताया कि विद्यालय की छत की पट्टियां टूटी पड़ी हैं, दीवारें दरक रही हैं। ऐसे में विद्यालय का भवन कभी भी धराशायी हो सकता है, जिसको लेकर उसमें पढ़ने वाले बच्चों का जीवन संकट में है। ऐसे में उक्त विद्यालय भवन का या तो पूरा ही नवीन निर्माण कराया जाए या अच्छे तरीके से मरम्मत की जाए, जिससे स्कूली बच्चों को किसी प्रकार की कोई खतरा नहीं हो। हमारे विधानसभा बसेड़ी में ग्राम पंचायत मुरही, ग्राम सागर, पुरा बसई में जो हमारे आम जन की समस्या है, खरंजे गली और ग्राम के अंदर कीचड़ भरा हुआ है, तो हमारे विद्यालय की स्थिति जर्जर है। यहाँ नहीं तो आज तक वो विद्यालय बना, नहीं आंगनबाड़ी के लिए अपने घर पर चला रहे हैं, वो जर्जर पड़ा हुआ है। तो नहीं तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं, इतना कीचड़ भरा हुआ है कि वहाँ बच्चे गिर भी जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। और जो स्कूल टीचर्स हैं वो भी जाते हैं, वही कई दिन गिर पड़ी हैं। तो मैं शासन प्रशासन, स्थानीय विधायक और ग्राम पंचायत सरपंच से मेरा निवेदन है कि स्कूल और आंगनबाड़ी और रास्ताओं की जो क्या है जल्द से जल्द जो क्या है ये कार्य किया जाए जल्दी से जल्दी, तो बच्चों को आने में हमें परेशानी ना आए। अगर नहीं किया तो आजाद समाज पार्टी फिर रोड पर आएगी और प्रदर्शन करेगी। समस्या है सर, बहुत तो सारा पानी भरा हुआ है, सड़कों पे पानी भरा है, नहीं तो नाली है, नहीं निकलने की जगह जनता लेती है, कचरा रास्ता में पड़ा हुआ है, पानी ऊपर से चलता रहता है और बच्चे स्कूल जाते हैं वो गिर जाते हैं। और 5 साल से कम आंगनवाड़ी बंद पड़ी है, जर्जर पड़ी है, उसकी छत टूटी है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने घर पे ही आंगनवाड़ी चला रही है, तो उनके लिए घर नहीं है रहने के लिए, तो आंगनवाड़ी कहाँ से चलाएंगी वो। ये स्थिति कब से बनी हुई है वहाँ पर? कीचड़ तो बहुत दिन से बनी हुई है। बच्चे को कई बार शिकायत कर दी, कोई जाता है की बार करवा देंगे, की बार करवा, कोई नहीं आया। सरपंच वगैरह कोई नहीं आया? कोई सरपंच आते हैं, कहते हैं कि 1 महीने में करवा देंगे, 2 महीने में करवा देंगे, कोई नहीं आता हमारे यहाँ, तो बस चले जाते हैं यही कह के। गाँव सागौर, मेरे गांव में समस्या बहुत बड़ी है। एक तो सड़क में जो नाली बनी नहीं हुई है, कीच कचड़ ज़्यादा हो रहा है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि बच्चे छोटे छोटे 5वीं क्लास तक का विद्यालय मेरे इस गाँव में, जो बच्चे 6 साल से पढ़ने लगते हैं तो वहाँ स्कूल जाने के लिए रास्ते में गिर जाते हैं, विद्यालय पहुँच नहीं पाते हैं, फिर वापस घर आ जाते हैं, उन्हें बड़ी समस्या होती है। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, महिलाएं घर के लिए चारा लेके आती है खेती से, तो वो भी गिर जाती हैं। कई बार तो हमारी जो मैडम साहिबा हैं जो बच्चों को पढ़ाने आती हैं वो भी 1-2 बार गिर चुकी हैं। और करीब 6 साल से अभी तक हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं कराया है, ना ही सरपंच ना ही विधायक साहब की तरफ से। तो उस समस्या को लेकर हम यहाँ एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए थे। जिला कलेक्टर साहब आए थे हमारे गांव में, रात्रि चौपाल पे रहे थे, उनके लिए लिखित में एप्लीकेशन भी दी थी और कलेक्टर साहब ने भी हमें यही आश्वासन दिया था कि आपका कार्य होगा और आप संतुष्ट हो जाओ। सर, हम बसंगीपुरा से आए हैं। हमारे स्कूल की छत टूटी हुई पड़ी है, पट्टी, कभी भी हमारे बच्चों को लिए घटना हो सकती है। हमारे शमशान घाट पे भी मतलब संत नगर वाले बाबा जी वे भी कब्जा कर रहे हैं और सीधा रोड निकला हुआ है पहले से ही, तो उसको रोड को नहीं ले रहे हैं, अपने शमशान घाट को कवर कर रहे हैं लोग। सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। अग्रवाल समाज के भामाशाहों का घर घर जाकर किया सम्मान। धौलपुर जिले में अग्रवाल समाज बाड़ी इकाई की ओर से हाल ही में आयोजित जिला स्तरीय अग्र अधिवेशन एवं दीपावली मिलन समारोह की सफलता के बाद अब समाज के भामाशाहों का सम्मान किया जा रहा है। समाज के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल के नेतृत्व में टीम द्वारा भामाशाहों के घर घर जाकर सम्मान एवं आभार व्यक्त किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने बताया कि अग्रवाल समाज सेवा, सहयोग और संस्कार की परंपरा का प्रतीक है। समाज के भामाशाहों ने जिस निष्ठा और भावना से सहयोग दिया वह सराहनीय है। उनके सम्मान में समाज में एकता और प्रेरणा का संदेश जाएगा। इस अवसर पर समाज के अनेक पदाधिकारी एवं गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में समाज की आगामी योजनाओं और सामाजिक उत्थान से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सामूहिक विवाह सम्मेलन में जीवन साथी बने 5 जोड़े। धौलपुर जिले के मनिया में श्री गणेश सार्वजनिक सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति की ओर से भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता यादराम कुशवाहा ने की, जबकि संचालन भीकम सिंह कुशवाहा द्वारा किया गया। समारोह में सामाजिक एकता और सेवा की मिसाल पेश करते हुए समिति की ओर से 5 कन्याओं का विधिवत कन्यादान किया गया। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। अध्यक्ष यादराम कुशवाहा ने बताया कि समिति द्वारा आगे भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों के विवाह निःशुल्क कराए जाएंगे। भीकम सिंह कुशवाहा में नवविवाहित जोड़ों से आशीर्वाद लिया और भामाशाह द्वारा उपहार भेंट दिलवाए। कार्यक्रम में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बीके कुशवाहा, पवन बसई, श्री कृष्णा कुशवाहा, बंटू कुशवाहा, उदल कुशवाहा आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलिंगा और नेहा कंवर का विवाह समारोह धूमधाम से संपन्न। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के सुपुत्र का विवाह बड़े हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। अजय सिंह मलिंगा का विवाह सीकर राजस्थान निवासी संत सिंह तंवर की सुपुत्री सुश्री नेहा कंवर के साथ 2 नवंबर 2025 को कृष्णा रिसोर्ट बाड़ी में संपन्न हुआ। विवाह समारोह में जिले भर के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक सहित कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सभी ने वर-वधू को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। विवाह से पूर्व आयोजित ज्योनार कार्यक्रम भी अत्यंत भव्य रहा, जिसकी व्यवस्था पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के मार्गदर्शन में की गई थी। धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमुथरा और राजाखेड़ा क्षेत्रों में 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विभाजित रूप से प्रतिभोज का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। विवाह स्थल पर राजपूताना पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाई दी। अतिथियों का स्वागत स्वयं पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया। उन्होंने समारोह में पधारे सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह और आशीर्वाद हमारे परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। अजय सिंह मलिंगा और नेहा कंवर के विवाह को लेकर क्षेत्र में कई दिनों से उत्साह और उल्लास का वातावरण बना रहा। नवविवाहित दंपत्ति को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने वालों का तांता देर रात तक लगा रहा। 28 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा में 28 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान कोमल के रूप में हुई है। परिवार के अनुसार कोमल की शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व कुलदीप के साथ हुई थी। पुलिस और परिजनों के मुताबिक मृतका हाल ही में अपने चाचा के लड़के की शादी में शामिल हुई थी। मृतका 4 दिन पहले इसी शादी समारोह में आई थी। सोमवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिस पर परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे। चिकित्सकों के पहुंचने पर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया मंगलवार सुबह की जाएगी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि मृतका की मौत स्वाभाविक कारणों से हुई है, इसमें कोई संदेहास्पद परिस्थिति शामिल है। मृतका के परिवारीजन और स्थानीय लोग इस अचानक मौत से सदमे में हैं। 6 नवंबर को धौलपुर आएगी कर्मचारियों की संघर्ष चेतना यात्रा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से राज्य के 8 लाख कर्मचारियों के प्रति सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति एवं संवादहीनता के विरोध में 5 नवंबर से राजधानी से प्रारंभ की जा रही संघर्ष चेतना यात्रा 6 नवंबर को शाम 5:30 बजे प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर पहुंचेगी, जिसमें विभिन्न संगठनों के 1 दर्जन प्रांतीय नेता शामिल होंगे। स्थानीय पंचायत समिति कैंपस में जिले के कर्मचारियों से संवाद कर 11 सूत्रीय मांगों से अवगत कराते हुए जयपुर में नए साल में होने वाली रैली के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जिले में आ रही संघर्ष चेतना यात्रा को लेकर सोमवार को महासंघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक चेतना यात्रा की तैयारियों पर चर्चा कर जिले के कर्मचारियों की अधिकाधिक सहभागिता के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। 6 नवंबर को सुबह डीग व भरतपुर होते हुए शाम को धौलपुर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी। शुक्रवार को चेतना रथ धौलपुर से करौली को प्रस्थान करेगी। बैठक में महासंघ से जुड़े सभी संगठनों के जिला अध्यक्ष व जिला मंत्री मौजूद रहे। संघर्ष जन चेतना यात्रा गुरुवार 6 नवंबर को शाम को 5:30 बजे धौलपुर पहुंचेगी। इस संबंध में आज सभी महासंघ की जिला कार्यकारिणी और घटक संगठनों के जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री और शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया कि सरकार के द्वारा लगातार संवादहीनता की स्थिति चली आ रही है। कर्मचारियों की मांगों और वेतन विसंगतियों के संबंध में कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। महासंघ के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में पूरे राजस्थान में राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से 5 नवंबर से संघर्ष जन चेतना यात्रा प्रारंभ की गई।
अवैध खनन में वांछित 5 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में वांछित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध खनन में वांछित आरोपी प्रहलाद पुत्र बच्चू सिंह मीणा निवासी ग्राम मुंडपुरा थाना आंगई, इंदू खान पुत्र करीम खान निवासी ग्राम चिलाचौन थाना आंगई, नूर मोहम्मद पुत्र सुरेश खान निवासी ग्राम चिलाचौन थाना आंगई, राम बहादुर पुत्र विशाल मीणा निवासी ग्राम मुंडपुरा थाना आंगई और लाल सिंह पुत्र रामजीलाल मीणा निवासी कछपुरा थाना आंगई को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। करीब 5 लाख की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की न्यालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि एसपी विकास सागवान के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट से की गई साइबर ठगी के आरोपी गोपाल पुत्र भीकम निवासी आनंद नगर कॉलोनी धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसने 4,63,720 रुपये की साइबर ठगी की है। आरोपी ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत आदि राज्यों के लोगों से साइबर ठगी की है। डीएसपी मुनीश मीणा के सुपरविजन में संदिग्ध बैंक अकाउंट और म्यूल अकाउंट की जांच पड़ताल में मामला सामने आया है। राजीविका की पूर्व लेखाकार पर लगाए गबन के आरोप। जिला परिषद सीईओ को सौंपा ज्ञापन, मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। धौलपुर सहेली उत्तान महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड राजीविका द्वारा जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एएन सोमनाथन को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें समिति के पूर्व लेखाकार पार्वती और कुछ एनजीओ से जुड़ी महिलाओं पर झूठे आरोप लगाकर संगठन की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि पूर्व लेखाकार पार्वती द्वारा एसएचजी वीओ से लगभग 23 लाख रुपए की राशि का गबन किया गया है। इसमें से 14,72,000 रुपए की निकासी स्वयं पार्वती के नाम पर हुई है। इसके बावजूद संबंधित राशि की रिकवरी सीएलएफ पर जमा नहीं कराई जा रही है। समिति ने यह भी बताया है कि जिन महिलाओं ने मीडिया में आरोप लगाए हैं, उनके ग्राम संगठनों से भी रिकवरी नहीं हो रही है और कई स्वयं सहायता समूह के खाते एनपीए की श्रेणी में जा रहे हैं। सहेली उत्तान समिति ने बताया कि पार्वती को पद से हटाए जाने के बाद भी वह सीएलएफ कार्यालय पर महिलाओं को इकट्ठा कर हंगामा कर रही है, जिससे संस्था के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है और फील्ड स्तर पर भी रिकवरी कार्य प्रभावित हो रहा है। समिति के अनुसार इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए सभी अभिलेख बीपीएमयू, डीपीएमयू को जांच के लिए ज्ञापन सौंप दिए गए हैं। समिति ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम मंजू है। जो मेरे ऊपर पार्वती ने दिव्यांग महिलाओं को ला करके यहाँ पर हंगामा कराया और ना तो हमें फील्ड में काम करने दे रही है, ना ही हमें कार्यालय पर काम करने दे रही है। जब भी हम कार्यालय खोलते हैं तो दिव्यांग महिलाएं, जैसे कि पार्वती ने खुद स्वयं ने 23 लाख की राशि का गबन कर रखा है और 14,72,000 खुद के एसएचजी से तथा 4 लाख अन्य एसएचजी से भी उसने उधार लिया है। जब हमने उनसे बोला कि बहन जी इनको समय पर रिटर्न करना है, तो भरने की बजाय उसने रोजाना की षड्यंत्र से रचना चालू कर दिया और साथ में महिलाओं को रोजाना तो उस गिलप पर लाया जाता है और यहाँ पर कहीं तो ऐसे ही सभी दिव्यांग महिलाओं को मिलाकर के उसने एक ग्रुप गठित किया है और एक उन्होंने पर्सनल कोई ग्रुप भी बना रखा है। उसमें डेली की मैसेज डालती रहती है और ऑफिस के जो कि ऑफिस से 2 महीने पहले ही कार्य छोड़ के निकल चुकी है, फिर भी यहाँ पर रोज ला के यहाँ कहीं किसी को ज्ञापन देती है, कहीं किसी को ज्ञापन देती है। और उसके साथ में ये भी हमें देखने में आया है कि कुछ सरपंच हैं जो भी उसका सहयोग कर रहे हैं। और मेरा तो सीओ साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि उन सरपंचों की मैं लिस्ट दे के जाऊँगी और उनकी जांच बैठाई जाए, क्योंकि उन्होंने मनरेगा, शौचालय और इंदिरा आवास हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पंचायत के अंदर है, वो और उनकी भी जांच कराई जाए। और उन्होंने राजीविका से भी कुछ फंडिंग ली थी इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन भी जीत गए, करोड़ों की फंडिंग कमा ली, लेकिन उस पैसे को भरने की जब हमने उनसे बोला कि भैया उस पैसे को भरिए, तो भरने के बजाय और उसको सपोर्ट कर रही हैं कि किसी ना तो तुमको कोई बैंक लोन भरना है, क्योंकि बैंक लोन भी माफ़ हो चुका है और राजीविका का पैसा भी माफ़ हो चुका है। इसलिए कोई कहीं भी किसी को पैसा मत दो। और मेरे ऊपर ये जो आरोप लगाए हैं पार्वती ने, बिल्कुल वो निराधार हैं और झूठे हैं। मेरा नाम शबनम है और मैं चिलाचौंद की रहने वाली हूँ। जो पार्वती ने ज्ञापन दिया था कि चिलाचौंद की महिलाओं ने कहा है कि 75,000 रुपये शबनम ने और मंजू ने निकाले हैं और फर्जी साइन किए हैं। तो ये चिलाचौंद की तो अब महिला खड़ी हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि ये इनसे फर्जी साइन करवाए हैं या ना करवाए हैं। और जो फर्जी मतलब जो ज्ञापन दिया था पार्वती ने, वो सारा झूठा है और इल्ज़ाम लगाया गया है शबनम पर, मंजू।